4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे अरुण जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोदा हमारे साथ हैं। मानस जी, आप शुरुआत करें। तो देखिए, ऑप्शन में आरवीएनएल पे मेरा ध्यान है। इसको मैंने आई थिंक 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था। रिवर्सल के चार्ट्स बन रहे हैं डेली चार्ट्स पे, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 235 वाले कॉल ऑप्शन में जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 15 रुपए की टारगेट सेट करेंगे और डिस्क्लोजर है इसके ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आरवीएनएल ये सस्ता ऑप्शन में पिक होगी माइनस डी की। अरुण जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार? जी बिल्कुल श्रेया जी, पॉलीकैप के फ्यूचर में खरीदारी की सलाह है। एक मोमेंटम पॉलीकैप में नजर आ रहा है, इनफैक्ट एक स्ट्रेंथ भी ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो 9200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 9290 के आसपास फ्यूचर को लेने की सलाह है। 9210 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9420 तक के टारगेट्स पॉलीकैप के फ्यूचर में आ सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से पॉलीकैप के फ्यूचर्स को बाय करके चल सकते हैं। पॉलीकैप के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। चार्ट का चमत्कार सौमिल जी, आपका? मेरा चार्ट का चमत्कार वुड बी टीटागढ़। टीटागढ़ में बहुत समय से कंसोलिडेशन है। द कंसोलिडेशन इज जस्ट अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज। आज के ट्रेडिंग सेशन में 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। ऑन द आवरली चार्ट ये पैटर्न बना था। ओवरऑल एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 830 पर और टारगेट रहेगा 930। ओके, अब चलते हैं हम आशीष चतुर्मोदा के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष, बताइए आपका पिक। जी, तो अनुज, जैसे हम देख रहे हैं कि ऑटो के नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग आए हैं और हमने देखा है टू व्हीलर्स ने और खासतौर पर इलेक्ट्रिक ईवीज टू व्हीलर सेगमेंट और ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इस ग्रोथ का पूरा बेनिफिट मिलेगा ऑटो एंसिलरी कंपनीज को। और वहाँ हमें लगता है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बढ़िया प्ले हो सकता है, क्योंकि इनके जो की कस्टमर्स है वहाँ पर हम देख रहे हैं टीवीएस है, बजाज ऑटो है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड, सभी जो टू व्हीलर के बड़े प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं एंड्योरेंस के क्लाइंट है और कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रही है। तो अगर से आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो 18% केगर से कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, पर प्रॉफिट ग्रोथ 26% केगर से ग्रो हो रही है। मार्जिन काफी स्टेबल है 13% के आसपास और हमें लगता है कि जो अभी नंबर्स आए, अगर से सेकेंड हाफ में नंबर्स आते हैं ऑटो के, तो इसका क्लियर बेनिफिट एंड्योरेंस जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन कर रहा है और अब 2890 के ऊपर निकला है, जो कि एक ब्रेकआउट जोन है। तो मेरा मानना है 2800 पे एक अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 3400 रुपए के लक्ष्य एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में देखने को नजर आ सकते हैं। एंड्योरेंस ये अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में आशीष जी को। तो 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किया है। रिकैप कर देती हूँ। आरवीएनएल ये भी कई बार आज डिस्कस हुआ पैनल में। आरवीएनएल सस्ता ऑप्शन, मानस जी की पिक भी आती हुई। 235 का कॉल लेना है आपको, 15 का टारगेट है, 6 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं कि पॉलीकैब में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो पॉलीकैब के फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 9420 के टारगेट के लिए 9210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी कह रहे हैं कि तीतागढ़ रेलवे, अच्छा रेलवे पैक में आज मोमेंटम ठीक है, तीतागढ़ रेल सिस्टम्स में खरीदारी की राय। 930 की टारगेट है, 830 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा में एंड्योरेंस ये पसंद आ रहा है आशीष चतुर्मोदा जी को, जहां पर वो 3400 के टारगेट दे रहे हैं, वो 2800 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आगे बढ़ते और